भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क का मेयर बनना ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ममदानी के अलावा दो और भारतीय मूल के मुस्लिम चेहरों ने ट्रंप को जोर का झटका दिया है। इनका नाम है आफताब प्योरवल और गजाला हाशमी। ये दोनों कौन है, इनका भारत से क्या कनेक्शन है, ट्रंप ने इनकी जीत पर क्या कहा है, बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं ज़ोहरान ममदानी की। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव जीतने वाले ज़ोहरान ममदानी भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता मीरा नायर के बेटे हैं। 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा की राजधानी कंपाला में जन्मे ज़ोहरान ममदानी के पिता महमूद ममदानी अफ्रीकी राजनीति और इतिहास के जाने माने विद्वान हैं, जबकि उनकी मां मीरा नायर मॉनसून वेडिंग और द नेमसेक जैसी प्रसिद्ध फिल्मों की निर्देशक हैं। बचपन में ममदानी का परिवार युगांडा से दक्षिण अफ्रीका और फिर न्यूयॉर्क आ गया। हालांकि उनकी जड़ें सीधे भारत से हैं। उनकी मां मीरा नायर हिंदू हैं। ओडिशा के राउरकेला से उनका परिवार ताल्लुक रखता है। पिता महमूद ममदानी का जन्म भी 1946 में मुंबई में हुआ था। ममदानी की जीत डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका साबित हुई है। ट्रंप लगातार उनके विरोध में बयान देते रहे थे और यहां तक कि उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर ममदानी चुनाव जीतते हैं तो न्यूयॉर्क की फंडिंग रोक दी जाएगी। ट्रंप ने एक पोस्ट में यह भी कहा था कि राष्ट्रपति के रूप में बुरे के पास अच्छा पैसा नहीं भेजना चाहता। राष्ट्र को चलाना मेरा दायित्व है और ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि ममदानी के जीतने पर न्यूयॉर्क शहर एक पूर्ण आर्थिक और सामाजिक आपदा बन जाएगा। ट्रंप की धमकी के बावजूद ममदानी जीत गए और जीत के बाद ममदानी ने अपनी विक्ट्री स्पीच में ट्रंप को ललकारते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, मुझे पता है कि आप देख रहे हैं, तो मेरे पास आपके लिए 4 शब्द हैं, आवाज जरा तेज करिए। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क हमेशा प्रवासियों का शहर रहेगा। न्यूयॉर्क को उनकी परंपराओं और मूल्यों ने जिताया है। प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप की नीतियों पर हमला बोलते हुए ममदानी बोले, उम्मीदें जिंदा हैं और मेरी जीत इसका उदाहरण है। हमने जुल्मों के खिलाफ वोट किया, हमने निराशा और मायूसी को पछाड़ते हुए वोट किया। ये चुनाव में बड़े पैमाने पर फंडिंग के खिलाफ हमारे छोटे विचारों की जीत है। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि डेमोक्रेट नेता ज़ोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क में मेयर चुनाव लड़ने के बाद अमेरिका ने अपनी संप्रभुता का कुछ हिस्सा खो दिया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने चेतावनी दी कि ममदानी की जीत के बाद अब न्यूयॉर्क कम्युनिस्ट क्यूबा या वेनेजुएला में बदल जाएगा और न्यूयॉर्क के लोग फ्लोरिडा भागने पर मजबूर हो जाएंगे। महज ममदानी ही नहीं बल्कि आफताब पुरवाल की जीत से भी ट्रंप को झटका ही लगा है। दूसरी बार सिनसिनाटी के मेयर बनने वाले भारतीय मूल के 43 साल के आफताब ने 2021 में शहर का पहला एशियाई अमेरिकी मेयर बनकर इतिहास रच दिया था। वो डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हैं। सिनसिनाटी के मेयर आफताब पुरवाल ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के सौतेले भाई कोरी बोमैन को हराकर दूसरा कार्यकाल सुनिश्चित कर लिया है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश मतदाता ट्रंप के कामकाज से नाखुश थे। वर्जीनिया सहित कई और राज्यों में आधे से ज्यादा मतदाताओं ने अपने वोट को ट्रंप से संदेश दिया है। पुरवाल की बात की जाए तो उनकी जड़ें भारत और तिब्बत से जुड़ी हैं। एक विशेष सहायक अमेरिकी अटॉर्नी रहे हैं और उन्होंने साल 2021 में लगभग 66% वोट हासिल कर सिनसिनाटी के मेयर का पद अपने नाम किया था। उनका जन्म 9 सितंबर 1982 को ओहायो के जीनिया शहर में हुआ था। उनके पिता देविंदर सिंह पंजाब भारत से ताल्लुक रखते हैं और माता ड्रिनको तिब्बत से हैं। जब प्योरवाल 4 साल के थे तब उनका परिवार बीवर क्रीक ओहायो चला गया। उन्होंने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सिनसिनाटी से कानून की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के डोमेस्टिक वायलेंस क्लिनिक में भी काम किया। मेयर बनने से पहले प्योरवाल 2016 से 2021 तक हैमिल्टन काउंटी क्लर्क ऑफ कोर्ट्स के पद पर रहे। इस पद पर 100 साल में पहली बार कोई डेमोक्रेट चुना गया था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हैमिल्टन काउंटी म्युनिसिपल कोर्ट हेल्प सेंटर शुरू किया ताकि बिना वकील वाले लोगों को कानूनी सहायता भी मिल पाए। साल 2018 में उन्होंने ओहायो के पहले संसदीय क्षेत्र से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन लंबे वक्त से पद पर बने रिपब्लिकन स्टीव चैबेट से हार गए।
साल 2021 में प्यूरवाल सिंसिनाटी के 70वें और पहले एशियाई अमेरिकी मेयर चुने गए। उन्होंने 4 जनवरी 2022 को पदभार ग्रहण किया। बतौर मेयर उनका ध्यान मुख्य रूप से सार्वजनिक सुरक्षा, किफायती आवास, आर्थिक विकास और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर ही केंद्रित रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025 तक आफ्ताब प्यूरवाल की कुल संपत्ति लगभग 10 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब $1 मिलियन आंकी गई है। इसके अलावा सिंसिनाटी के मेयर के रूप में उनकी सैलरी के बारे में फिलहाल ज्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई हैं। उनके परिवार की बात की जाए तो डॉक्टर विटनी से विवाहित हैं और उनके 2 बेटे हैं जिनका नाम है बोधी और रामी। जबकि अमेरिका के वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर हैदराबाद में जन्मी गजाला हाशमी ने भी जीत हासिल कर मुहर लगा दी है। वो इस पद पर आसीन होने वाली पहली मुस्लिम, पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी और पहली भारतीय मूल की महिला है। 6 साल पहले गजाला वर्जीनिया राज्य की सीनेटर के रूप में निर्वाचित हुई थी। 61 साल की डेमोक्रेट ने वर्जीनिया के उपराज्यपाल पद के चुनाव में रिपब्लिकन जॉन रीड को मात दी और इतिहास रच दिया। बता दें कि इससे पहले रिपब्लिकन विंसन अर्ल सीयर्स इस पद पर थे। वहीं अब इसकी जिम्मेदारी गजाला हाशमी संभालेंगी, जो इस पद पर बैठने वाली पहली महिला है। गजाला फिरदौस हाशमी का जन्म 1964 में हैदराबाद में तनवीर और जिया हाशमी के घर हुआ था। बचपन में वो यहाँ के मलकपेट इलाके में अपने नाना नानी के घर में रहती थी। उनके नाना आंध्र प्रदेश सरकार के वित्त विभाग में कार्यरत थे। हालांकि जब वो 4 साल की थी तब वो अपनी मां और बड़े भाई के साथ अपने पिता के पास संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई। गजाला के पिता उस वक्त जॉर्जिया में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पीएचडी कर रहे थे। गजाला की प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने बचपन में सरकारी स्कूल में भेदभाव देखा और उसे खत्म करने के प्रयासों को देखा और समझा कैसे सांस्कृतिक, नस्लीय और सामाजिक आर्थिक विभाजनों को खत्म करने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयासों से समुदाय का निर्माण और संवाद को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने जॉर्जिया सदर्न यूनिवर्सिटी के मार्विन पिटमैन लेबोरेटरी स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनके पिता और चाचा दोनों राजनीति विज्ञान विभाग में पढ़ाते थे। गजाला ने जॉर्जिया सदर्न यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में कला स्नातक और अटलांटा की एमोरी यूनिवर्सिटी से अमेरिकी साहित्य में पीएचडी की उपाधि हासिल की। गजाला और उनके पति अजहर 1991 में निकाह कर रिचमंड पहुंचे और उन्होंने लगभग 30 साल तक एक प्रोफेसर के रूप में काम किया। उन्होंने पहले रिचमंड यूनिवर्सिटी में और फिर रेनॉल्ड्स कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ाया। वहां उन्होंने सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन टीचिंग एंड लर्निंग की स्थापना की और उसका नेतृत्व किया। गजाला और अजहर की 2 बेटियां हैं जिन्होंने चेस्टरफील्ड काउंटी पब्लिक स्कूल और वर्जीनिया विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। निवर्तमान रिपब्लिकन सीनेटर ग्लेन को हराकर नवंबर 2019 में वो वर्जीनिया की सीनेट चुनी गई थी। वो वर्जीनिया राज्य की सीनेट में प्रवेश करने वाली पहली मुस्लिम अमेरिकी महिला और पहली भारतीय अमेरिकी भी बनी। साल 2024 में उन्हें सीनेट शिक्षा और स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। अब भले ही इन चुनावों में राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यक्तिगत तौर पर हर दौड़ में भाग नहीं लिया, लेकिन उनका प्रभाव और समर्थन इन चुनावों में महत्वपूर्ण था। मतदाताओं ने ट्रंप के कार्यकाल के प्रदर्शन को अस्वीकार कर दिया है और ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भारतीय मूल के इन 3 मुस्लिम उम्मीदवारों ने कहानी को कुछ हद तक पलट दिया है और रिपब्लिकन की गति को झटका दिया है। अब सवाल ये भी, क्या ट्रंप की लोकप्रियता गिरती जा रही है? क्या ट्रंप फिर से अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे और राज्यों के विरोध के बावजूद इमिग्रेशन छापे, निर्वासन बढ़ाकर या फिर दुनिया के साथ चल रहे टैक्स टैरिफ युद्ध को जारी रखकर वो आगे बढ़ते रहेंगे? जो भी रास्ता ट्रंप चुने, डेमोक्रेट्स ने व्हाइट हाउस को साफ संदेश तो दे दिया है कि ये जीत ट्रंप के खिलाफ लोगों के गुस्से को दर्शाती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।